हमारे सामने ये निष्क्रिय पत्थरों जैसे दिखने वाले प्राणी वास्तव में सभी के लिए परिचित ब्लूफिन टूना मछली है। ट्यूना मछली खास श्वसन विधि का उपयोग करती है, जिसके लिए उसे लगातार तैरते रहकर ऑक्सीजन लेनी होती है। पानी से बाहर आते ही वह जल्दी बेहोश हो जाती है। इसलिए मछुआरे तुरंत ट्यूना का खून निकालकर उसे जहाज के केबिन में रखते हैं। इसे 45 डिग्री के फ्रीजर में सुरक्षित करते हैं। 99% हानिकारक पदार्थों को जमा कर बेहोश कर दिया जाता है और मांस की ताजगी को बंद कर दिया जाता है। हर ट्यूना मछली जो प्रसंस्करण कारखाने में भेजी जाती है पहले श्रेणीबद्ध होती है, क्योंकि ट्यूना के स्वाद की गुणवत्ता और आकार का गहरा संबंध होता है। कीमत में भी अंतर होगा। ट्यूना मछली काटने से पहले कामगार पूंछ से छोटा टुकड़ा काटकर गर्म पानी में डिफ्रॉस्ट करते हैं। मांस के रंग से मछली की गुणवत्ता का आकलन करते हैं और इसे SABC और 4 श्रेणियों में बांटते हैं, जिनमें S और A ग्रेड सीधे सशिमी के लिए होते हैं। फिर जटिल विघटन प्रक्रिया होती है। जब कामगार अंदर जाते हैं तो चाकू का ब्लेड तेज धार वाला होता है। इसका मतलब यह नहीं कि ट्यूना का कंकाल कमजोर है। यह कटिंग मशीन लोहे को भी काट सकती है और बिना ज्यादा मेहनत के ट्यूना को 4 हिस्सों में बांट देती है। फिर उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डालकर अगले चरण में भेजा जाता है। इसके बाद कर्मचारी ट्यूना की संरचना की समझ के आधार पर हड्डियों की सही स्थिति का पता लगाते हैं और पकड़ लेते हैं। ये पतले कटे मांस के टुकड़े आंखों से न दिखने वाले छोटे मछली के कांटे होते हैं, जो खाने में खतरा बन सकते हैं। फिर वे दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, जहां कामगार विशेष चाकू से ट्यूना का छिलका हटाते हैं। इस समय ट्यूना अभी भी जमी होती है। प्रक्रिया उतनी आसान नहीं थी जितनी सोची थी। किनारे के टुकड़े फेंके नहीं जाते, बल्कि बिल्ली कुत्ते के भोजन में काम आते हैं। अगला चरण ग्राइंडर का उपयोग करना है, ताकि मछली के पेट में बची हुई खून की गंदगी पूरी तरह से साफ हो सके, जिससे कोई बदबू न बढ़े और स्वाद पर कोई असर न पड़े। अंत में केवल अच्छी तरह तैयार मांस ही बचता है। इसके बाद श्रमिक ट्यूना के हिस्सों को क्रम से काटते हैं। हर हिस्से की मांस गुणवत्ता अलग होती है, इसलिए कीमत भी अलग होती है। इसे लाल मांस मध्य भाग और बड़े पेट के 3 हिस्सों में बांटा जाता है और केवल 2 सेंटीमीटर मोटाई रखी जाती है, जो स्लाइसिंग के लिए सही होती है। कुशल कारीगर पास में खड़े होकर इसे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, जो चखने में आसान होते हैं और सुव्यवस्थित तरीके से पैकेजिंग बॉक्स में रखते हैं, जिससे यह खाने के शौकीनों की पसंदीदा ट्यूना मछली का साशिमी बन जाता है। अंत में इसे वैक्यूम पैक करके दुनिया भर के सुपरमार्केट्स में भेजा जाता है। फिर जब कोई भाग्यशाली इसे घर ले जाता है तो यह ट्यूना की अंतिम मंजिल बन जाती है। जब भी खाने का मन हो, इसे पानी में डालें, पैकेट खोलें और सीधे निकालकर इसका आनंद लें। ट्यूना का मांस समुद्र के रत्न जैसा होता है। इसका स्वाद लेते समय ऐसा लगता है जैसे आप समुद्र की गोद में हैं, और यह तुरंत आपकी स्वाद कलियों को खोल देता है, जिससे आपका मन खुश हो जाता है। ऐसी अद्भुत आकर्षण शायद केवल ट्यूना में ही हो सकता है।